ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 42। यज्ञ के धनुष का टूटना। श्लोक क्रमांक 3। शब्द पाठ। सैरंध्री उवाच दासी अस्मि अहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा हि अनुलेप कर्मणि मत् भावितं भोजपतेः अतिप्रियं विना युवां कः अन्यतमः तत् अर्हति। सैरंध्री उवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्रनामा यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। सैरंध्री उवाच, दासी ने कहा। दासी दासी अस्मि हूँ, अहम मैं, सुंदर हे सुंदर, कंस कंस द्वारा, सम्मता आदरित, त्रिवक्रनामा त्रिवक्रा नामक। त्रिवक्रा अर्थात 3 स्थान से टेढ़ी। ही निस्संदेह, अनुलेप लेप, कर्मणि मेरे कार्य के लिए, मत मेरे द्वारा, भावितम तैयार किया हुआ, भोजपते है भोजों के प्रमुख के लिए, अतिप्रियम अत्यंत प्रिय, विना के बिना, युवाम तुम दोनों, कह कौन, अन्यतमः कोई दूसरा, तत् वह, अर्हति पा सकता है, योग्य है। दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अतीव सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि त्रिवक्रा का अन्य नाम कुब्जा था। वह एक वचन सुंदर संबोधन का प्रयोग करती है, जो यह संकेत करता है कि उसे केवल कृष्ण से कामेच्छा थी, किंतु उसने अपने इस माधुर्य भाव को छिपाने के लिए द्विवचन रूप युवाम तुम दोनों के लिए का प्रयोग किया। कुबड़ी का नाम त्रिवक्रा शब्द सूचित करता है
कि उसका शरीर गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर 3 स्थानों से मुड़ा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में अभी द्वारका के अंदर भगवान की भेंट कुब्जा से होती है, वो व्याख्यान चल रहा है। तो इससे पहले के श्लोक में भगवान कृष्ण ने जब उस कुब्जा को देखा तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए थे, तुम कौन हो? उन्होंने देखा इसके हाथ में अंगराग हैं, लेप। ये किसके लिए हैं? और फिर तीसरी चीज़ कि आप हम दोनों को ये लेप अगर दो तुम्हें महान वर प्राप्त होगा। तो ये तीनों चीज़ों के प्रत्युत्तर में ये श्लोक के अंदर कुब्जा बताती है। पहले दासी अस्मि, मैं दासी हूँ। किसकी दासी हूँ? सुंदर वो पहले संबोधित करते हुए, कृष्ण को संबोधित करते हुए, क्योंकि कृष्ण ने पूछा है, तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि हालांकि वहाँ पर दोनों उपस्थित हैं, कृष्ण और बलराम, लेकिन कुब्जा का आकर्षण जो है वो कृष्ण से होता है, इसलिए वो उनको संबोधित करते हुए कहती है, तो मैं दासी हूँ। त्रिवक्र नामा, मेरा नाम त्रिवक्रा है। यहाँ पर पुरलिंग शब्द उपयोग हुआ है, त्रिवक्र, वो आर्ष प्रयोग है। त्रिवक्रा मेरा नाम है। और अनुलेप कर्मणि, ये जो मेरा कार्य है अंगराग बनाने का, इससे कंस बहुत ही मुझसे प्रसन्न रहते हैं। मद्भावितम भोज पते है अति प्रियम, जो मेरे द्वारा बनाए गए अंगराग हैं ये कंस को बहुत प्रिय हैं। और फिर तो ये किसके लिए मैंने बनाए हैं? ये कंस के लिए बनाए हैं। जो ये अंगराग बनाए कंस के लिए हैं, और मैं दासी हूँ। तो अभी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल ये कहा गया है मैं दासी हूँ, और वो भी कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं, तो इसका आंतरिक अर्थ ये है कि वो ये कह रही है कि मैं आपकी दासी हूँ। और फिर तीसरी जो बात है कि ये आप हमें दे दीजिए, तो वो कहती हैं विना युवाम को अन्यतमः तद अर्हति, आपके बिना इन उत्तम अंगराग के लिए कौन योग्य है। यानी कि वो बहुत आतुर है, बहुत इच्छुक है कि ये अंगराग वो उनको दें। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ों का प्रत्युत्तर में कुब्जा इस प्रकार से बोलती हैं। तो ये प्रसंग विशेष रूप से जो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिसको काम के नाम से जो विख्यात है, उसमें और
एक सामान्य इस भौतिक जगत के अंदर जो काम वासना होती है उसमें अंतर दर्शाने के लिए ये प्रसंग भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णित करते हैं और अलग अलग जगह पर इस प्रकार से वर्णित होता है। तो अगर हम 7वें अध्याय श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रथम अध्याय में देखें तो वहाँ पर वर्णन आता है कि शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो हैं वो इंद्र के लिए असुरों का वध भी कर देते हैं, तो ये कैसे समझें? भगवान के अंदर पक्षपात की तो नहीं हो सकता है, तो असुरों का वो नाश करते हैं। तो ऐसा प्रश्न करते हैं और उसको समझाने के लिए शुकदेव गोस्वामी नारद और युधिष्ठिर महाराज के बीच के प्रसंग को बताते हैं, जिसमें युधिष्ठिर आश्चर्यचकित होते हैं कि शिशुपाल, जिसने भगवान कृष्ण का इतने अपराध किए, जन्म बचपन से ही वो हमेशा भगवान कृष्ण से द्वेष करता था और इतने उसने अपराध किए, तो भी ये कैसे संभव हुआ कि जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वो सबके सामने भगवान कृष्ण के शरीर में चला गया। इतनी उत्तम गति उसको कैसे प्राप्त हुई यदि उसने भगवान का इतना अपराध किया था? तो इसके उत्तर में नारद मुनि समझाते हैं कि कैसे भगवान में, क्योंकि वो अपनी स्वरूप स्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं, इसलिए उनके अंदर द्वंद्व नहीं है जो बद्ध जीवों में मिलता है। मैं और पराया का ये जो भाव है, ये मेरा है और ये दूसरे का है, मैं और पराया, जिसकी वजह से ईर्ष्या द्वेष, ये ईर्ष्या द्वेष की भावना है, मैं पराया। क्योंकि जो हमारी जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि हम आत्मा हैं और हम कृष्णदास हैं, उसमें जब हम स्थित नहीं हैं बल्कि हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, उसके संदर्भ में जब हम सोचते हैं तब ये मैं और पराया की भावना आती है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो ये द्वंद्व जो है वो इच्छा द्वेष के रूप में भगवान से मूल रूप से ईर्ष्या द्वेष करने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये बद्ध जीवों के अंदर देखने में मिलता है, लेकिन भगवान के अंदर ऐसी इसकी संभावना ही नहीं है। और उसी प्रकार से जो आत्माएं कृष्ण भक्ति से शुद्ध हो गई हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार के द्वंद्व की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भगवान न किसी से द्वेष करते हैं, तो भगवान का जो मारना है असुरों को, क्योंकि ये मूल प्रश्न था ना परीक्षित महाराज का कि भगवान असुरों का वध करते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे द्वेष करते हैं, तो वो द्वेषवश नहीं है वो उनका जो मारना है, क्योंकि वो द्वेष की भावना उनमें है ही नहीं। इस तरह से वो सबका कल्याण ही करते हैं। भगवान का कोई भी कार्य है, भले ही वो बद्ध जीवों को ऐसा प्रतीत हो कि उसमें भी ईर्ष्या द्वेष का भाव है कि कारण वो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। और इसका प्रमाण है कि उनका हर कार्य, चाहे वो असुरों का वध भी है, तो भी वो उनको मुक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए ये उसका प्रमाण है कि भगवान का वो कार्य द्वेषयुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रमाण देखिए ना आपकी, उसकी जो गति प्राप्त होती है असुरों को, जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, उनको तो मुक्ति पद प्राप्त होता है जो योगीगण इतने अधिक तपस्या इत्यादि के बाद प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि वो भगवान का जो कार्य है वो द्वेष से प्रेरित नहीं हो सकता है। तो फिर इसको समझाने के लिए फिर आगे कहते हैं कि इसलिए चाहे वैर से या निर्वैर से, भक्ति से, कैसे भी यदि भगवान के प्रति हमारा मन उसमें स्थित होता है तो उससे सभी का कल्याण ही होता है। ये भगवान की
महान शुद्धि करने के गुण को व्यक्त करता है। उनके अंदर निष्पक्षता के भी आगे उनका भगवान का महान सभी को शुद्ध करने का गुण प्रस्तुत करता है। तो उन भगवान में जो सबकी शुद्धि करते हैं उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि कैसे हो सकती है? तो इसके उदाहरण में बताते हैं कि कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। कि इसलिए प्रमाण रूप में आप देखिए कि कितने लोग जिन्होंने अपने मन को चाहे किसी भी भावना से कृष्ण में यदि लगा दिया, चाहे वो काम वासना से प्रेरित होकर के हो, चाहे वो द्वेष से प्रेरित होकर के हो, चाहे वो भय से प्रेरित हो, चाहे वो स्नेह से प्रेरित हो, या वो भक्ति के द्वारा हो, अगर मन भक्तेश्वरे मनः आवेश्य, मन अगर कृष्ण में आवेशित हो गया है तो वो सब अघम हित्वा, वो जितना भी उनके अंदर अगर अघम था भी, जैसे भय और द्वेष के अंदर जो अघम है वो अगर था भी, यानी गंदगी अगर वो थी भी उनके मन में, तो वो भी सब खत्म हो जाती है। भगवान में अगर मन लग जाता है तो बहवस तद गतिम गता, ऐसे अनेक लोग जो हैं भगवान की गति को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त हुए। तो सभी एक ही गति को प्राप्त नहीं हुए। ऐसा नहीं कि जो भक्ति करके भगवान में अपने मन को लगाते हैं और जो द्वेष करके जो भगवान को अपने मन में लगाते हैं उनको एग्जैक्टली एक ही गति प्राप्त होती है, उसमें अंतर होता है, लेकिन एक ही गति इस प्रकार से कि सभी को ही ब्रह्म परम सत्य प्राप्त होता है। अभी परम सत्य जो असुर हैं, जो द्वेष करते हैं भगवान से, और उस द्वेष के कारण उनका मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, जैसे कंस का था। तो कंस जब ये प्रसंग चल रहा है तो अभी यहाँ पर वो धनुष तोड़ देंगे और फिर ये कंस को जो है अब ये समाचार जब मिलेगा कि ये जो दोनों बालक, इन्होंने इतनी सहजता से ये धनुष को तोड़ दिया, और उस धनुष, टूटे हुए धनुष से कृष्ण और बलराम ने जितने भी वहाँ उपस्थित सैनिक इत्यादि थे, केवल उस टूटे हुए धनुष से उनको मार दिया। तो ये इससे पहले भी कंस जो है वो भयभीत तो बहुत था ही, क्योंकि वो कितने असुर उसने भेजे वृंदावन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अपने सभी सहयोगियों को उसने भेजा। ये दो बच्चे हैं इनको मारने के लिए, लेकिन वो देख रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये महान महान असुर भी उनके द्वारा ऐसे खेल खेल में मारे जा रहे हैं। तो उसका जो भय है वो तो बढ़ता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्योंकि भविष्यवाणी भी है और फिर अभी उसके सारे प्रयास भी विफल हो रहे हैं, वो देख रहा है। और अभी उसने उनको यहाँ बुलवा लिया है मथुरा के अंदर कि अभी इनको, ठीक है मुझे स्वयं ही इनको मारना होगा, लेकिन क्या मैं इनको मार पाऊंगा? ये तो बड़े बड़े असुरों को तो ऐसे मार रहे हैं शक्तिशाली। तो अभी ये घटना से फिर रात भर वो तो कंस सोया ही नहीं, पूरा चिंतन ही करता रहा, कृष्ण का चिंतन करता रहा, कृष्ण का चिंतन करता पूरी रात। तो इसलिए वो 7वें स्कंद में नारद मुनि कहते हैं कि मेरे विचार से तो वैर रखने से कृष्ण का जितना चिंतन हो सकता है उतना भक्ति से भी संभव नहीं लगता है। सामान्य जीवों के लिए ऐसा होता है कि दुश्मनी में जितना हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कंस में ऐसा देखने को मिल रहा था। मतलब वो रेयर है, ऐसा नहीं असंभव है, निश्चित रूप से संभव है। और वो जो एब्जॉर्प्शन जो भगवान के शुद्ध भक्तों का होता है वो अत्यधिक होता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। लेकिन वैर जो अपने आप उत्पन्न हो गया द्वेष से, उससे कितना कंस के मन के अंदर भगवान कृष्ण
उसने ग्रहण कर लिया अपने मन के अंदर। तो ये मन को कृष्ण में आवेशित करने के महत्व को बताया गया है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं गोप्य कामाद भयात कमसो द्वेषात चैदादय नृपाः संबंधात वृष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। इसलिए अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। अभी ये 5 प्रकार के तरीके से जब कृष्ण में मन निवेशित हो जाता है तो वो सब परम गति को प्राप्त करते हैं, उसके उदाहरण दे रहे हैं। जैसे गोप्य कामात, काम से गोपियों ने अपने मन को कृष्ण में निवेशित किया। कंस ने भयवश किया। चैद्य आदि राजाओं ने द्वेषवश किया। वृष्णि जो गोपगण इत्यादि थे, यहाँ पर वृष्णि वो वृंदावन के गोपवासियों गोपगणों के लिए है, उन्होंने संबंध, भगवान के साथ उनका जो संबंध था उससे प्रेरित होकर के उनके मन को लगाया। आपने हे पांडव युधिष्ठिर स्नेहात, आपने स्नेहवश अपने मन को लगाया, और हम जैसे भक्तों ने भक्ति, विधि भक्ति के द्वारा लगाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन आगे बोलते हैं कतमोपि न वेण स्यात् पंचानाम पुरुषा प्रति। लेकिन वेण जो था, ये 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार में वेण नहीं आता है। वेण भी असुर था, भगवान को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वेण की ये गति प्राप्त नहीं हुई। वेण मरा तो वेण को ये गति प्राप्त नहीं, क्योंकि वेण ने अपना मन कृष्ण में नहीं लगाया था। तो इसलिए मुख्यत्व जो है वो कृष्ण में अपने मन को लगाने का, इसकी बात यहाँ बताई गई है। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए सार ये निकला केनापि उपायेन, किसी भी उपाय से मन को आप कृष्ण में लगाइए। तो उसमें कुछ सूक्ष्मताएं भी हैं। तो क्या ये कह रहे हैं कि हमें कृष्ण से द्वेष करना चाहिए, द्वेष करके अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए? तो वहाँ पर आचार्य समझाते हैं कि निवेशयेत, यहाँ पर ये जो बात है वो एक उपलक्षण के रूप में कि भक्ति से मन को लगाना चाहिए, ये वास्तव में विधि भक्ति के अंदर इस बात को बताया जा रहा है। जहाँ पर विधान है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो विधि भक्ति में ही संभव है कि ऐसे नियम के अनुसार हम प्रयास करें अपने मन को कृष्ण में लगाने का। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अन्य प्रकार की जो भक्ति हैं जिसमें मन लगाया नहीं जाता है, वो मन लग गया है भावनाओं से प्रेरित होकर के, उनको भी समाविष्ट किया गया है। तो उसमें जैसे इसमें भी 2 प्रकार की भावनाएं व्यक्त हैं। एक है द्वेष और भय। तो ये तो भक्ति नहीं है। द्वेष और भय से की भावना से यदि कोई मन को कृष्ण में लगाता है तो भक्ति नहीं कही जाती है, क्योंकि भक्ति जो है वो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम है। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से जब हम मन को कृष्ण में लगाते हैं तब उसको भक्ति कहते हैं, अन्यथा वो भक्ति की श्रृंखला में नहीं आती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विषय जो है वो मन को कृष्ण में लगाने का क्या महत्व है ये है, इसलिए उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि जब भय और द्वेष से भी मन अगर कृष्ण में लग जाता है तो उससे भी अगर परम गति प्राप्त होती है, तो फिर विधि भक्ति से अगर कृष्ण में मन को लगाने का प्रयास किया जाए तो उससे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 2 प्रकार की चीज़ तो भक्ति नहीं है। और जो अन्य भावनाएं हैं, कामात, काम, जैसे गोपियों ने जिस प्रकार से कृष्ण में अपने मन को लगाया और स्नेह से मन को कृष्ण में लगाया, ये जो हैं भावनाएं, ये रागात्मिका भक्ति के उदाहरण हैं, अति उत्तम स्तर की भक्ति के उदाहरण हैं, जहाँ पर
भक्त जो हैं वो भगवान से राग के कारण उनका मन कृष्ण में लगा होता है। तो अभी इसके संदर्भ में ये जो रागात्मिका भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर हम वो जो कुब्जा का जो काम है और गोपियों का जो काम है उसमें अंतर है, तो इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये प्रसंग में कुब्जा को बताया गया है कि जो रागानुगा जो भक्ति होती है, साधना भक्ति के अंदर जो दो भक्ति होती हैं, वैदिक भक्ति होती है और रागानुगा भक्ति होती है। तो रागानुगा भक्ति को परिभाषित करते हैं रूप गोस्वामी कि विराजंतीम अभिव्यक्तिम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुकोदिता, कि जो भक्ति रागात्मिका भक्ति का अनुसरण, रागात्मिका भक्ति जिनके अंदर है उनका अनुसरण जहाँ होता है, और वो जो रागात्मिका भक्ति है जो व्रजवासी जनों में पाई जाती है, वहीं पाई जाती है, वो व्रज के अंदर ही पाई जाती है वो रागात्मिका भक्ति। उस भक्ति, उन भक्तों का अनुसरण करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कही जाती है। तो इसकी परिभाषा ये बताते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर रागात्मिका भक्ति क्या है उसकी परिभाषा ही बताते हैं कि इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टिता भवेत् तन्मयी या भवेत् भक्ति सा रागात्मिका उच्यते, कि जो इष्टे अपने इष्ट में परम आविष्टता, पूरी तरह से उसमें आविष्ट होना, एब्जॉर्ब्ड होना, अपने इष्ट में, इष्टे स्वारसिकी स्वाभाविक रूप से अपने इष्ट में पूरी तरह से आविष्ट होना, उसको राग कहते हैं। यह राग की परिभाषा है। और तन्मयी, उस राग से युक्त जो भक्ति होती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं, और उस रागात्मिका भक्ति का अनुसरण जब होता है तब उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रागात्मिका भक्ति है उसको रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये दो प्रकार की होती है रागात्मिका भक्ति, काम रूपा और संबंध रूपा। तो ये जो श्लोक हमने अभी देखा 7वें स्कंद का, कामात् गोप्यः भयात् कंसो द्वेषात् चेदाद्य नृपः संबंधात वृष्णयः, तो इसमें ये संबंध शब्द भी आया और उसमें वो काम शब्द भी आया। तो ये रागात्मिका के उदाहरण हैं दोनों, काम रूपा और संबंध रूपा। तो वास्तव में ये जो काम है ये भी एक प्रकार का संबंधी है कृष्ण से, लेकिन ये एक विशेष संबंध है, इसलिए इसको अलग से बताया है। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर बहुत लोग आ रहे हैं, राजा आ रहा है, राजा की प्रजा भी आ रही है, तो सामान्य रूप से ऐसा बोला जाता है सब आ रहे हैं और राजा भी आ रहे हैं। तो अभी सब आ रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि उसके अंदर राजा भी आ रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी राजा विशेष हैं, इसलिए उस विशेषता को इंगित करने के लिए बोलते हैं सब आ रहे हैं और राजा भी आ रहे हैं। तो उस प्रकार से काम रूपा ये संबंध में विशेष संबंध है, ये काम रूपा। तो जो गोपियां हैं उनका उदाहरण लिया है कि कामात् गोपयः, वो जो गोपीगण हैं उन्होंने काम से कृष्ण की सेवा की। तो उस काम को बताते हैं क्या है, सा काम रूपा संभोग तृष्णाम या नयति स्वताम यद अस्याम कृष्ण सौख्यार्थमेव केवलम उद्यमः। तो ये काम क्या है, संभोग तृष्णाम या नयति स्वताम, वो भावना जो गोपियों के अंदर है जिससे संभोग की तृष्णा, कृष्ण के साथ संभोग की तृष्णा उत्पन्न होती है। यद अस्याम, जिसमें, जिस ऐसी संभोग तृष्णा के अंदर
कृष्ण सौख्यार्थम एव उद्यमः, केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा ही एकमात्र है। उनका प्रयास जो है कृष्ण के साथ संभोग की तृष्णा, उसका केवल प्रयोजन कृष्ण को संतुष्ट करना है, उसको काम रूप कहते हैं। तो ये प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा है, क्योंकि इसमें कृष्ण सौख्यार्थम एव, केवल और केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है, इसलिए इस काम को प्रेम कहते हैं। तो भौतिक जगत के अंदर जो काम है, या इवन जो कुब्जा के अंदर जो भाव था वो काम था, एक्चुअली वो काम नहीं था। काम तो ये है जो प्रेम है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो कुब्जा का जो भावनाएं, कुब्जा की जो भावनाएं थी कृष्ण के प्रति, उसको बोलते हैं काम प्राय। वो काम जैसी थी, क्योंकि काम ये है शुद्ध काम, वास्तविक काम तो ये है जो गोपियों के अंदर है, जिसमें केवल कृष्ण सौख्यार्थम एव, जिसमें केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, वो विशुद्ध काम है। लेकिन गोपियों के अंदर जो है वो वैसा काम नहीं था, वो काम प्राय था, लेकिन वो काम जैसा तो था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, विषय जो है, वो कृष्ण है। इसलिए ये उनकी विशेषता थी कुब्जा की। और कुब्जा जो है वो भूमि देवी हैं। तो इस प्रकार से उनका भगवान के साथ नित्य माधुर्य भाव के अंदर संबंध है। तो भगवान इसको यहाँ पर अभिव्यक्त करने के लिए लीला कर रहे हैं। तो कुब्जा के अंदर जो अभिव्यक्ति थी वो भले ही वो उसमें वो काम प्राय था, वो विशुद्ध नहीं था, उसके अंदर कृष्ण से वो अपने सुख के लिए आकर्षित हुई। उनकी जो इच्छा थी कृष्ण को वो आकर्षित हुई। उनके अंदर जो आकर्षण का जो हेतु था, उसका जो केंद्र था, वो अपने स्वसुख था, इसलिए वो विशुद्ध नहीं था गोपियों की तरह से। इसको आगे बताया जाएगा 9वें श्लोक के अंदर। ततो रूप गुणौ दार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमकृष्य स्मयंती जातरिच्छया। जातरिच्छया, रिच्छया मतलब काम वासना। तो वो काम वासना जो भौतिक काम वासना है ना, तो वो यानी कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा। तो यहाँ पर ये अंतर है, गोपियों की जो भावना है और जो कुब्जा की जो भावना है। तो गोपियों की जो भावना है, सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्यतार कही काम नाम। तो चैतन्य चेतावनी में इसको समझाया गया है कि गोपियों का जो प्रेम है वो सहज है, उसमें प्राकृत काम नहीं है। तो ये है प्राकृत काम, जिसमें अपने सुख भोगने की इच्छा है। काम क्रीड़ा साम्य, लेकिन उसमें काम की क्रीड़ाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, इसलिए उसको काम, जो बुद्धिमान है उसको काम से इंगित करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पृथक है। वो जो है प्राकृत काम नहीं है, वो विशुद्ध काम है। और उसका प्रमाण देते हैं कि उद्धव आदि जैसे जिनके अंदर भौतिक काम नहीं है, इतने महान पंडित हैं, तो वो सराहना करते हैं गोपियों के इस काम की, इसलिए ये निश्चित रूप से प्राकृत काम नहीं हो सकता है। तो उद्धव जी प्रेमैव गोपरामाणाम काम इति अगमत प्रथाम इति उद्धवादयो अपि एतम वांछति भगवत प्रियाः।
तो इसलिए जो उद्धव हैं वो भी प्रार्थना करते हैं कि ये जो गोपियों का जो स्नेह प्रेम है, जिसको काम से इंगित करते हैं, वो मुझे प्राप्त हो। तो उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीर्णम पुनाति भुवनत्रयम। वो इच्छा कर रहे हैं उद्धव जी कि मैं वंदना करता हूँ नंद व्रज स्त्री नाम, नंद जो व्रज की स्त्रियां हैं उनकी जो पाद रेणु, उनकी जो पाद की रेणु हैं, नित्य रूप से मेरा अभिषेक उससे हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। गुल्म लताउषधी नाम, वो प्रार्थना करते हैं कि मैं व्रज के अंदर एक लता गुल्म बनूं, जिससे कि गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़े। तो इससे ये स्पष्ट है कि गोपियों के अंदर काम, प्राकृत काम तो हो नहीं सकता, नहीं तो उद्धव उसकी अभिलाषा नहीं करते। हाँ, तो इसलिए वो जो है विशुद्ध प्रेम है, जिसमें केवल और केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाववर्य। तो जो गोपियों का भाव है वो श्रेष्ठ भाव है, उसमें केवल कृष्ण सुख तात्पर्य, उनके उसका भावनाओं का तात्पर्य केवल कृष्ण का सुख है। निज इंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, जो प्राकृत काम होता है उसका हेतु होता है निज सुख, और जो गोपियों का सुख काम है वो केवल और केवल कृष्ण के इंद्रियों के सुख के लिए है। निजेंद्रिय सुख वांछा नाही गोपीकार, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। अपनी इंद्रियों को सुख की देने की वांछा गोपियों में नहीं है, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। वो जो भी संभोग तृष्णा उनके अंदर है, अपना कृष्ण के साथ विहार, अपना अलंकार इत्यादि जो सामान्य रूप से एक कामुक व्यक्ति करता है, लेकिन गोपियों के अंदर ये विशेषता है कि वो केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों का जो विशुद्ध प्रेम है उसको हमारे लिए अभी समझना भी मुश्किल है, क्योंकि हम इतने अधिक प्राकृत काम से पीड़ित हैं कि हम ऐसी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है कि कैसे कोई इतना सेल्फलेस हो सकता है कि वो क्रीड़ाएं जो हैं वो संभोग की हैं, लेकिन उसके अंदर अपने स्वसुख की इच्छा नहीं है। जो इस भौतिक जगत के अंदर सुख प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है संभोग, वो संभोग भी उसमें भी स्वसुख से रहित वो कैसे हो सकता है, उसकी कल्पना हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम काम से पीड़ित हैं। तो इसलिए कम से कम हमें आदरपूर्वक जो गोपियों और जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको आदरपूर्वक देखना चाहिए। हाँ, महान स्तर है जिसमें कि ये काम की गंध भी नहीं है। ऐसे आदरपूर्वक यदि हम श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को देखेंगे, समझेंगे, तो संभव है, और प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी ये काम वासनाएं सब चली जाएं, तो संभव है कि जो दासानुदास जो महान आचार्य हैं, भक्त हैं, उनकी कृपा से एक दिन हमारे अंदर भी ये जो काम वासना है वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि यही जो प्राकृत काम है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्यैनम ह्य वैरिणम। तो इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद हमारे जो निकटवर्ती आचार्य हैं वो विशेष रूप से इस बात को इंगित करते हैं कि ये हमें कभी भी भगवान की जो रास लीलाएँ हैं, रास लीला और अन्य अंतरंग गोपियों के साथ जो लीला है, उसमें अधिकार से पहले छलांग नहीं लगानी चाहिए। तो बाहर के जगत में तो क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि या तो निंदा करते हैं कृष्ण की, गोपियों की, या तो सहजिया हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए करणीय है, क्योंकि कृष्ण करते हैं इसलिए हमारे लिए करणीय है। इसलिए भागवतम में कहा गया है
ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरणम क्वचित् येषाम यत् स्ववच युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरेत। बहुत ये महत्वपूर्ण श्लोक है समझने के लिए कि क्या करणीय है, भगवान के क्या कार्य करणीय है हमारे लिए और क्या कार्य करणीय नहीं है। क्योंकि सहजिया लोग सोचते हैं जो ही भगवान करते हैं वो हमें कर लेना चाहिए, तो भगवान रासलीला खेलते हैं इसलिए हम भी कुछ अवैध संबंध रख सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये श्लोक में क्या कहा गया है, ईश्वराणाम वचः सत्यम, जो ईश्वर हैं, जो महान शक्तिशाली हैं, उनके वचः, उनके वचन तो हमेशा सत्य ही होते हैं। इसलिए जो भी उनका वचन है, निर्देश है, वो तो हमारे लिए पालनीय है ही। लेकिन तथैव, उसी प्रकार से आचरणम क्वचित, उसी प्रकार से उनका जो आचरण है वो भी हमारे लिए क्वचित करणीय है। सभी के सभी उनके आचरण हमारे लिए करणीय नहीं है। कुछ आचरण करणीय है, कुछ आचरण करणीय नहीं है हमारे लिए। तो वो कौन से करणीय है और कौन से करणीय नहीं है, तो कहते हैं ये शाम यत वचः युक्तम, वो उनके आचरण जो उनके वचन से युक्त हैं, वचन के अनुरूप हैं, जो वो निर्देश दे रहे हैं और वही खुद कर रहे हैं, तो वो उनके जो आचरण हैं वो हमारे लिए भी करणीय है। लेकिन जो अन्य हैं, जो उनके वचन से विपरीत हैं, जो उनके निर्देश से विपरीत हैं, वो उनके लिए है और हमारे लिए नहीं है। इसलिए बुद्धिमान तद आचरित, केवल जो उनके वचन के अनुरूप कार्य हैं, आचरण हैं, वही बुद्धिमान करते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो जो वो निर्देश देते हैं वो पालन नहीं करते हैं और जो निर्देश के विपरीत हैं वो पालन करते हैं, है ना। तो ये सब है। तो इस तरह से ये कुब्जा के व्याख्यान से काम में भी एक है अन्य किसी व्यक्ति के प्रति प्रेरित काम और एक है कृष्ण के प्रति प्रेरित काम। लेकिन कृष्ण के प्रेरित वो काम, वो तो कोई उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो स्वाभाविक हृदय के अंदर प्रकट होता है। इसलिए वो भी हमारे लिए करणीय नहीं है। केवल वो समझ कि कैसे अगर भगवान के प्रति, ऐसे जैसे कुब्जा का सौभाग्य था कि उनको कृष्ण के प्रति काम वासना भी उसकी जगी, तो भी वो शुद्ध हो गई। तो अगर हम कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए विधि भक्ति के द्वारा जाएंगे, जो केवल एकमात्र हमारे लिए अवसर है, तो हम धीरे धीरे कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए आशा कर सकते हैं। इसके साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।